पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइन और उसका रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हमें 5 सन से नज़र आते हैं। अब सबसे पहले आपको पता है कि लाइक अल्कीन अल्काइन इज आल्सो आ सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कार्बन कार्बन के बीच में कहीं न कहीं अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो इसको हम क्या कहते हैं, अल्काइन कहते हैं। और ये अनसैचुरेटेड है, यानी इसकी वैलेंसी जब फुल नहीं हुआ दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बना के, तो ये आपस में क्या कर रहे हैं, ट्रिपल बॉन्ड बनाया है। ठीक है, तो फर्स्ट 3 मेंबर्स जो हैं, पहला 3 मेंबर हमेशा गैस में होते हैं और नेक्स्ट 8 मेंबर और लिक्विड्स। इसके बाद जो अगला 8 मेंबर हैं वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। इससे ऊपर वाले जो हैं वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अब ये नॉन पोलर हैं, कोई भी पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हमें नज़र नहीं आते हैं। अब यहाँ पे देखें, ये सबसे सिंपल जो है हमारे पास अल्काइन है, तो इसमें देखें इसके ऊपर जो है पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कुछ भी नहीं आता है, तो ये नॉन पोलर है। तो फिर ये नॉन पोलर है तो फिर नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होगा और पोलर सॉल्वेंट में जैसे कि वाटर वगैरह में डिसॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है, अब इसमें इथाइन जो है हमारे पास, दिस इज द इथाइन। इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होते हैं, ऑर्डर गार्लिक लाइक ऑर्डर होते हैं। ठीक है, अब इसकी अगर हम रिएक्शन पे बात करें तो क्योंकि इसकी ऊपर ट्रिपल बॉन्ड है तो ये एडिशन रिएक्शन इसमें बहुत अच्छी तरीके से होते हैं। ठीक है, एडिशन रिएक्शन क्या होते हैं वो आपको पहले से पता है कि ये इसके ऊपर जो एटम है वो इनटेक एज इट रहेगा। ऊपर से मजीद जो है इसके ऊपर एटम अगर हम ऐड करें तो इसको एडिशन रिएक्शन कहते हैं। तो सबसे पहला है एडिशन ऑफ हेलोजिन। अब इसके ऊपर हम हेलोजिन को अटैच कर सकते हैं, एडिशन ऑफ हेलोजिन। और हेलोजिन आपको पता है इसमें इट में भी फ्लोरीन, क्लोरीन, बोरोमीन। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, हेलोजिन कहते हैं। अब हम एक सिंपलेस्ट हमारे पास जो अल्कीन है, ये इथाइन, हम इसको लेते हैं यहां पे, इट इज द इथाइन। अब इसके ऊपर हम ऐड करेंगे क्लोरीन। तो ये रिएक्शन 2 स्टेप्स में कंप्लीट होगा। पहला स्टेप में एक ट्रिपल 3 बॉन्ड है ना, यहां पे 3 बॉन्ड में से एक बॉन्ड यहां पे टूटेगा। एक बॉन्ड को आप यहां पे ब्रेक करें। अब यहां पे आप लिखेंगे ये क्या है, इस बॉन्ड को, एक बॉन्ड को हम यहां से ब्रेक करेगा और क्लोरीन के एक मॉलिक्यूल में 2 एटम हैं, एक एटम इसके साथ और दूसरा एटम इसके साथ अटैच हो गया। अभी भी इसके ऊपर एक बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, तो इस एक और बॉन्ड को हम तोड़ के इसके ऊपर भी ऐड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में अब इसको मैं यहां पर लिखता हूं, इधर एक क्लोरीन है, इधर एक क्लोरीन है। ठीक है, अब इसके ऊपर एक और क्लोरीन का एटम मॉलिक्यूल ऐड होगा। अब इस बार अब यहां पे क्या करेंगे, दूसरा जो हमारे पास बॉन्ड है उसको भी हम ब्रेक करेंगे। ठीक है, अब इसके ऊपर क्लोरीन पहले से मौजूद थे, अब इसके ऊपर भी एक क्लोरीन, इसके ऊपर भी एक क्लोरीन अटैच हो जाएगा। तो 4 क्लोरीन इसके साथ अटैच हो गया। इसको हम, पहले वाले को हम कहते हैं 1,2 डाइक्लोरोइथीन। ठीक है, पहले वाले का नाम क्या होगा इसका, 1,2 डाइक्लोरोइथेन। क्योंकि अब इसके ऊपर डबल बॉन्ड है तो हम इसको इथीन कहेंगे, इथेन, इथीन। ठीक है, और कार्बन नंबर 1 पे और का एक क्लोरीन और कार्बन नंबर 2 पे एक क्लोरीन अटैच है, तो इसलिए इसका नाम होगा 1,2 डाइक्लोरोइथीन। डाई का मतलब 2 क्लोरीन इसके साथ अटैच है। ठीक है, अब इस दूसरे वाले का नाम हम रखेंगे क्लोरोइथेन। ठीक है, अब इथीन नहीं बल्कि इथेन, क्योंकि अब
इसके ऊपर कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, तो दिस इज द टेट्रा का मतलब 4 को कहते हैं। ठीक है, 4 क्लोरीन इसके पास अटैच है। अब इसमें एक सेल्फ असेसमेंट है, वो मैं ज़रा आपको करता हूँ, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस होगी। ये रिएक्शन बहुत सिंपल और आसान है। ठीक है, अब यहाँ पे ये पूछे उन्होंने कि ये हमारे पास क्या है, ट्रिपल बॉन्ड वाला है, इसके साथ फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे Br2, फिर इधर क्या प्रोडक्ट बनेगा वो आपने लिखना है। इसके बाद यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा इसके साथ उन्होंने एक और क्लोरीन को यहाँ पे अटैच किया है। फिर ये दोनों 2 स्टेप में कंप्लीट होगा ना। तो अब सीधा सीधा आपने यहाँ पे ये करना है, HC एक स्टेप में हम एक बॉन्ड को तोड़ेंगे, इसकी जगह पर एक ब्रोमीन आप यहाँ पे अटैच करें, यहाँ पे एक ब्रोमीन अटैच करें। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे भी एक ब्रोमीन। अब इसके बाद एक और ब्रोमीन का मॉलिक्यूल इसके साथ रिएक्ट करेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, फिर हमारे पास आएगा C। अब इस बार दूसरा बॉन्ड को आपने ब्रेक करना है। ठीक है, तो ब्रोमीन इसके साथ पहले से अटैच है, ये वाला ब्रोमीन। अब ऊपर भी आपने एक ब्रोमीन अटैच करना है। तो जब ये ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक होके सिर्फ सिंगल बॉन्ड रहते हैं तो इनके अक्रॉस आप 4 एटम को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वही है जो पहले हमने किया था, 2 स्टेप में कंप्लीट होगा। पहला स्टेप में जो है एक बॉन्ड ब्रेक होकर अक्रॉस दी कार्बन एटम, 2 एटम ऐड हो गया, एक कार्बन पे, दूसरा दूसरे कार्बन पे। ठीक है, और दूसरे स्टेप में ये वाला बॉन्ड भी आप ब्रेक करें, फिर आप सिंगल बॉन्ड ही रहेगा। तो 4 जो है ब्रोमीन का एटम इस ट्रिपल बॉन्ड के अक्रॉस अटैच होगा। ठीक है, इसके बाद है रिएक्शन विथ KMnO4। रिएक्शन विथ KMnO4, पोटासियम परमैंगनीट। अब ये पोटासियम परमैंगनीट है, ये एक्ट करते हैं ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जब कभी आप किसी कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करनी हो तो हम KMnO4 इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये कहते हैं कि अल्काइन जो है वो एक डाइल्यूट KMnO4 के साथ कभी रिएक्ट नहीं करेगा। जिसमें पोटासियम परमैंगनेट की मकदार कम हो, पानी ज़्यादा हो, उसको हम डाइल्यूट पोटासियम परमैंगनेट या KMnO4 कहते हैं। उसके साथ ये रिएक्ट नहीं करेगा, वो अल्काइन को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ KMnO4। ये किसे कहते हैं, अब किसी भी अल्कोहल के अंदर आप पोटासियम परमैंगनेट डालें तो दिस इज बिकम अल्कलाइन सॉल्यूशन। अब इसको हम क्या कहते हैं, अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ पोटासियम परमैंगनेट। इसका मतलब क्या है, इसमें हमने कोई अल्कोहल डाला है, सॉरी बेस एक डालना है आपने। ठीक है, अल्कली बेस को कहते हैं ना। तो इसमें हम कौन सा बेस डालेंगे, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, इट इज अ बेस। इसमें हम क्या डालेंगे, इसके अंदर हम KMnO4 डालेंगे, तब ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाएगा हमारे पास। इसके अंदर क्या होगा, जब आप पोटासियम हाइड्रोक्साइड बेस के अंदर पोटासियम परमैंगनेट को डालेंगे, ये इस तरह के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं सॉलिड पिंक कलर का। ठीक है, पोटासियम परमैंगनेट, इसको हम डालेंगे तो इसके अंदर कौन सा रिएक्शन होते हैं, इसको जरा हम देखते हैं। पहले इसमें KMnO4, इसको हमने डाला है पोटासियम हाइड्रोक्साइड के अंदर, तो हमारे पास यहाँ पे बनेगा KMnO4 प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर बनेगा। ठीक है, ये रिएक्शन इसके अंदर होता है। इसके अंदर जब हमने इसके अंदर पोटासियम परमैंगनेट डाला पोटासियम हाइड्रोक्साइड में, तो यहाँ पे क्या बनते हैं, ये बहुत अहम है। दिस इज द एक्टिवेशन ऑक्सीजन हम इसको कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। ठीक है,
अब इस इक्वेशन को आप बैलेंस करें तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4, इधर भी लिखेंगे 4, इधर भी 4 ही बनेगा। ठीक है, ये इसका क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। और यहाँ पे बनेगा, इधर आएगा 2, इधर भी हम 4 लिखेंगे। तो इसके अंदर 4 जो है नेशन एक्टिव ऑक्सीजन यहाँ पे पैदा हो गया है। ये इस बॉन्ड को ब्रेक करके उसके अंदर 8 होगा। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो हम देखते हैं कि आगे रिएक्शन क्या होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यही हम एक सिंपलेस्ट हमारे पास जो अल्काइन है उसको लेंगे, फिर इसका रिएक्शन होगा किसके साथ, इस एटॉमिक ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, और इसमें ये एटॉमिक ऑक्सीजन है, साथ में क्या है यहाँ पे वाटर भी है, इसको भी हम यहाँ पे लिखेंगे। फिर हमारे पास जो पहला स्टेप में क्या आएगा, 4 जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन बॉन्ड के ऊपर अटैच हो जाएगा। अब इसको मैं यहां पे लिखता हूं, ये ट्रिपल बॉन्ड यहां पे खत्म हो गया। एक OH यहां पे, एक OH यहां पे, एक OH इधर, एक OH इधर अटैच हो गया। डेट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, क्योंकि 4 ऑक्सीजन का एटम इसके ऊपर अटैच हो गए हैं। ठीक, अब यहां पे कितना ऑक्सीजन एटम हमने लिया है, 4। अब इसको कहते हैं ट्राई हाइड्रोक्सी एथेन, सॉरी टेट्रा हाइड्रोक्सी एथेन इसका नाम है, क्योंकि इसमें कितना है, 4 है, टेट्रा हाइड्रोक्सी एथेन। अब ये पहला स्टेप है। ठीक है, अब ये जो है अनस्टेबल होते हैं, ये इस फॉर्म में ज्यादा देर एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब इसके साथ आगे क्या होगा, यहां पे देखें, इसको मैं दोबारा यहां पे लिखता हूं। अब ये 2 पानी का मॉलिक्यूल यहां से रिलीज करेगा। रिलीज करने के बाद इट कन्वर्ट इनटू ग्लाइओक्साल। ठीक है, अब इसमें को मैं जरा मिटाता हूं नीचे लिखने के लिए। अब बहुत सिंपल है, यहां पे आप इसका पानी का मॉलिक्यूल, इधर से एक हाइड्रोजन, नीचे यहां से OH, इसको यहां से निकालो। ठीक है, इधर से एक H और नीचे यहां से OH, इसको यहां से पानी बना के आपने निकालना है। ठीक है, तो हम यहां पे लिखेंगे -H2O, 2OH2O। 2 पानी का मॉलिक्यूल यहां से क्या होते हैं, बेक वक्त रिलीज होते हैं। तो अब हमारे पास क्या बचा, अब हमारे पास जो बचा है उसको हम यहां पे लिखते हैं HC, ये H यहां पे है, नीचे वाला OH निकल गया, ऊपर वाला H निकल गया। तो अब यहां पे सिर्फ O बच गया। ठीक है, इसके ऊपर भी O बच गया। तो अब आपको पता है ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाना चाहते हैं, कार्बन 4 बॉन्ड। तो अब यहां पे देखिए, दोनों के पास एक एक बॉन्ड कम है। कार्बन के ऊपर 3 बॉन्ड हैं, ऑक्सीजन के ऊपर 1 बॉन्ड है। तो इधर जो है हम एक और बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड। तो ये 2 पानी का मॉलिक्यूल यहां से निकल गया है। ठीक है, किधर से, टेट्रा हाइड्रोक्सी इथेन से निकल गया। तो हमारे पास जो आता है, इसका नाम हम रखेंगे ग्लाइओक्साल। ठीक है, इसका नाम रखेंगे ग्लाइओक्साल। अब इसके ऊपर हम फर्दर ऑक्सीजन यहां पे 8 होगा। ठीक है, अब इसमें 2 ऑक्सीजन एटम हम यहां पे ऐड करें, 2 नेशन ऑक्सीजन एटम। तब आपके पास कौन सा प्रोडक्ट आएगा, ये जो ऑक्सीजन है वो इधर ऐड हो गया। ठीक है, इसको मैं रेड कलर से लिखता हूं ताकि आपको पता चले ऑक्सीजन कहां पे ऐड हो गया है। और इधर भी OH। अब यहां पे 2 ऑक्सीजन एटम इसके ऊपर अटैच होके अल्टीमेट हमारे पास जो बन गया है, दैट इज कॉल्ड ऑक्सैलिक एसिड। इसको क्या कहते हैं, ऑक्सैलिक एसिड कहते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे पास रिएक्शन ऑफ अल्काइन विथ KMnO4।